टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन, बिकॉज आप लोग का बहुत टॉपिक बचा हुआ है। सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। सो ऑफ पेज एसईओ में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बैकलिंक करते हैं। और बैकलिंक क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा और बहुत इजी टॉपिक है ये, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। जस्ट स्क्रीन शेयर करने दीजिए। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम, यस। ओके ग्रेट। तो देखिए, ऑफ पेज एसईओ आपके दो टाइप ऑफ एसईओ होते हैं। ठीक है, एक ऑन पेज जो अभी तक आप लोगों ने कवर अप कर लिया है और पूरा का पूरा। अब आता है आपका ऑफ पेज। ऑफ पेज पे एसईओ में क्या होता है, आप लोग बेसिकली बैकलिंक्स बनाते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसमें, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज, ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो भी आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ही होता है। जैसे कि हम लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड्स के बारे में पता कर रहे हैं, सारी चीज हम लोग रैंकिंग कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अपनी वेबसाइट क्या कर रही है, रैंक करनी है। वैसे ही बैकलिंक भी आपकी वेबसाइट को प्रमोट करता है, आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब ये जो आपका क्या बोलते हैं बैकलिंक्स होता है ना, ये आपके पीजन एल्गोरिदम पे वर्क करता है। बैकलिंक किस पे वर्क करता है? आपके पीजन एल्गोरिदम पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है या रिपीट करना है? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, ऐसे तो देखिए अगर बैकलिंक्स क्रिएट करना है ना, तो बहुत सारी क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं। आप ब्लॉगिंग्स के लिए ब्लॉगर्स का यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, पिंटरेस्ट का कर सकते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो, सोशल बुक मार्किंग्स कर सकते हो। ये सब आप एक तरीके से बोलते हैं बैकलिंक्स का काम होता है। इनमें से कुछ बैकलिंक्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी सीखेंगे। अब आपकी जो बैकलिंक्स होती है ना, जो हम लोग रैंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, बैकलिंक्स को अगर रैंक करना होता है, ठीक है, बैकलिंक्स भी एक रैंकिंग के लिए काम आती है, जैसे कीवर्ड एक रैंकिंग के लिए काम आता है। अब वो कैसे? जैसे कि आपकी बैकलिंक क्या बोलते हैं, पेंगुइन एल्गोरिदम पे वर्क करती है। ठीक, जब भी आप कहीं पे भी, चाहे वो कोरा हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, या गेस्ट ब्लॉगिंग हो, या ट्विटर हो, जब भी आप कहीं पे भी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, क्रॉलर हर जगह आके उसको रीड आउट करता है। हर जगह उसका एक एल्गोरिदम होता है जो रीड आउट करता है। जब वो रीड आउट करेगा, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आएगा एंड आपकी रैंकिंग होगी। ठीक, इसमें इंडेक्सिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली जो आपका बैकलिंक होता है ना, उसमें इंडेक्सिंग का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, बैकलिंक जो बेसिकली आपका होता है, ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। बैकलिंक आपका किस में आता है? ऑफ पेज एसईओ में आता है। दूसरी चीज, जो बैकलिंक आपकी होती है ना, वो आपकी ही वेबसाइट को रैंक करने के लिए होती है। ठीक, तीसरी चीज, बैकलिंक जो आपका होता है वो कौन से गूगल एल्गोरिदम पे वर्क करता है? आपके पेंगुइन एल्गोरिदम पे वर्क करता है। ठीक, बैकलिंक आप बहुत सारी जगह बना सकते हो। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम सॉरी, ब्लॉगर्स पे, ये आपका स्लाइड शेयर पे, पिंटरेस्ट पे, कोरा पे, ट्विटर पे, बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि सोशल बुक मार्किंग भी होती है आपकी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक, अब जो बैकलिंक है आपका, ठीक है, बैकलिंक हम लोग, अब इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। बैकलिंक आपके टू टाइप्स ऑफ होते हैं। ठीक, आपके दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक मेन चीज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डीएपीए। एक सेकेंड। गुड इवनिंग प्रेरणा, हम लोग जैसे स्टार्ट किए, बहुत आगे नहीं गए हैं। डीएपीए, अब ये डीएपीए क्या होता है? डीएपीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी पेज ऑफ। और पेज, हाँ, पेज
अथॉरिटी। ठीक, पहले इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, डोमेन अथॉरिटी जो आपकी होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, जब भी भी आप किसी वेबसाइट पे, ये डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए भी काम करती है, हेल्पफुल होती है, एज वेल एज आपकी वेबसाइट के लिए भी हेल्पफुल होती है। अब जो डोमेन अथॉरिटी होती है और जो पेज अथॉरिटी आपकी होती है, जब भी आप किसी भी गेस्ट ब्लॉगिंग पे, मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे के लिंक पे, ब्लॉगर्स लिंक पे या पोस्ट, गेस्ट पोस्ट पे जाकर अपने लिए क्या बोलते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हो, तो हमेशा उस लिंक का डीएपीए होता है, मतलब एक क्वालिटी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है। तो वो जो डोमेन अथॉरिटी होती है ना, अगर बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी मतलब आउट ऑफ 100 में काम चलता है इसमें, तो मानिए फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ करके एक आपकी वेबसाइट है जिसपे आपको बैकलिंक बनाना है। ठीक, अब वो जो बैकलिंक है आपकी जिसपे, सॉरी, वो जो वेबसाइट है आपकी जिसपे आप बैकलिंक बनाने जा रहे हो, उसका डोमेन अथॉरिटी लेट कंसिडर 10 है, विच इज टू लो, बहुत लो है वो। तो जब आप उस पे क्वालिटी लिंक क्रिएट करोगे अपनी, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई हेल्प नहीं होगी। तो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी कैसे होती है कॉम्पिटिटर की, जब 40+, मतलब आउट ऑफ 100, 41, 42, 43 जब किसी की डोमेन अथॉरिटी होती है ना, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मानिए जैसे यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग है आपकी, ये हमने कुछ गेस्ट, फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक्स का यहाँ पे ओपन करके रखे हैं। देखिए, अब मानिए आपको इसकी क्या करनी है, हबस्पॉट की डीएपीए चेक करना है कि डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी कितनी अच्छी है इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे डीएपीए चेकर, एक्सटेंशन अभी नहीं लेते हैं, जस्ट हम लोग टूल लेते हैं। ये क्यों चेक करते हैं, बिकॉज जितना अच्छा डोमेन अथॉरिटी लिंक का रहेगा उतना अच्छा अपना बैकलिंक्स क्रिएट होगा। ठीक, हाँ, हाँ बोलिए। नहीं नहीं मैम। अच्छा, देखिए, इसका कितना है डीए, 93। कितना अच्छा डीए, मतलब 40+ होना चाहिए। ठीक है, आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो आउट ऑफ 100 आपका 40+ होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट क्या होगी, मतलब डीएपीए दोनों ही आपका, एक तरीके से हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही आपका 40+ होना चाहिए। अगर 40 से लो है तो उस पे कभी भी आप अपनी कंटेंट मत लिखिए, हमेशा 40 से ऊपर ही होना चाहिए। तो अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करके, इस लिंक पे आप जाकर अपना कंटेंट आप लिखोगे, तो मतलब आपकी जो बैकलिंक बनेगी वो क्वालिटी बैकलिंक बनेगी। अभी समझ में आया कि डीएपीए होता क्या है। जी मैम। मैम ये ए, कौन से वेबसाइट में आप गए डीएपीए जाने के लिए? ये डीएपीए चेक करें, रुके हम आपके उसमें डी व्हाट्सएप पे भी ना वो कर देते, लिंक शेयर कर देते हैं। हाँ। डीएपीए चेकर, एक सेकेंड ना, इसका एक्सटेंशन भी है, बट आप लोग अगर पहले वेबसाइट से आप वो हो जाइए फ्रेंडली, तो आप इसका एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों इजी है। एक सेकेंड रुकिएगा ना, हम लॉग इन कर लें तो हम आपको वहां पे शेयर भी कर दे रहे हैं। आप लोग को ना कुछ हम टूल्स बता देंगे, टूल्स नहीं सॉरी एक्सटेंशंस बता देंगे। वो एक्सटेंशंस आप लोग क्या करिएगा ना, अपने लैपटॉप में रखे रहिएगा, बिकॉज कभी भी आप जब इंटरव्यू भी दोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटेंशन आपका क्या करेगा, हेल्प ही करेगा। जैसे तो एक आपका ऊबर सजेस्ट डीएपीए चेकर हो गया है आपका, एक जीटीएम का एक्सटेंशन आता है, आप वो कर सकते हो। ये कुछ बेसिक एक्सटेंशंस हैं जो आपको अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप में रखना जरूरी है।
मैम ये फ्री हाँ है? हाँ हाँ, ये फ्री है, टोटली फ्री है, ये टोटली फ्री है आपका। ओनली बैकलिंग और पेज एसईओ के लिए यूज होते हैं? जी हाँ, सिर्फ ऑफ पेज एसईओ के लिए डीएपीए होता है आपका यूज। ये डिजिटल मैम बहुत मार्केटिंग कम इवनिंग बैच। वेबसाइट है जो हम्म। मतलब मतलब फॉलो लिंक देते हैं, ज्यादातर नो फॉलो लिंक ही दे रहे हैं। देखिए, गेस्ट ब्लॉगिंग अभी के टाइम पे ना थोड़ा सा आप बोल सकते हो, एक डू फॉलो नो फॉलो की जिसकी आप बात कर रहे हो ना, हाँ थोड़ा हाँ। सा उसमें है जो नो फॉलो दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, इन द सेंस की क्या बोलते हैं, जो भी लिंक पे आप अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करो ना, उसका डीएपी एक बार चेक कर ही आप बस क्रिएट करो, बिकॉज अभी नो सारी फॉलो। वेबसाइट तो देती नहीं है ना ब्लॉगिंग के लिए अथॉरिटी। नहीं, हर वेबसाइट नहीं, सिर्फ गेस्ट ब्लॉगिंग के ना कुछ अलग गेस्ट। ही पेजेस होते हैं। ये देखिए, जो आपके सामने जितने लिंक्स खुली है ना, ये सब गेस्ट ब्लॉगिंग की हैं, सारी की सारी। लिस्ट ऑफ देखिए गेस्ट पोस्ट साइट्स हैं ये आपकी, ये। एक्चुअली मैम मतलब मेरे हिसाब से जो डोमेन जिस निश के ऊपर है उस उसी निश पे के। करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब उसी पे करना चाहिए। ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पे नहीं। अगर मेरा मतलब टेक्निकल है तो हम्म टेक्निकल ही, मतलब जैसे सेल्स फोर्स में कर लिया। हम्म। हाँ, जैसे नहीं, आपका SEMrush। करेक्ट है कहना, उनका आपका ना बिल्कुल करेक्ट है कहना, और ऐसा ही बैकलिंक बनते हैं। आप जो कह रही है ना, वही करेक्ट वे ही है बैकलिंक बनने का। अगर आपका जो नीश है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं के रेलिवेंसी में आप वेबसाइट्स ढूंढिए गेस्ट पोस्ट की, और उन्हीं पे आपको पोस्ट करना चाहिए। ऐसे किसी पे भी नहीं करना चाहिए आपको। और बैकलिंक का भी एक तरीका होता है, जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो ना, डे में सिर्फ 3 ही गेस्ट ब्लॉगिंग करिए, 3 या 4, उससे ज्यादा मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम 5 10 या फिर 8 9 ऐसे गेस्ट ब्लॉगिंग कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उससे आप ही मतलब के वेब, हाँ बोलिए। अलग अलग वेबसाइट में आप बोल रहे हैं, मतलब अलग जी अलग हाँ, ब्लॉगिंग। जी हाँ, ओके। जी। जैसे मैक्स मानिए, मैम 4। हाँ, मैम मैक्सिमम टॉम 4। हाँ बोलिए। मैम टम्बलर कैसा रहेगा? उसमें टम्बलर भी गेस्ट अच्छा है। हाँ, टम्बलर भी अच्छा है आपका। हाँ किया है टम्बलर में, मैंने हम्म। किया है मैम। हाँ। टम्बलर भी अच्छा है। हम टम्बलर का आईडी पासवर्ड भूल गए, हम बहुत आपसे क्लास से पहले कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे उसका आईडी पासवर्ड नहीं याद आ रहा था। लेकिन टम्बलर काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है टम्बलर आपके लिए। और क्या बोलते हैं, फेसबुक और ये सब तो आपका होता है गेस्ट ब्लॉग में। कोरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। एक्चुअली मैम मैं पिंटरेस्ट। अभी कर रहा हूँ ना, टम्बलर में और कोरा में भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ हाँ हफ्ते जैसे। हाँ, हम कोरा और तो एक चीज, सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और और एक चीज, ये जो मतलब जिस हिसाब से मैं ब्लॉगिंग करूंगी उसके हम्म लिए मतलब कहाँ से मैं बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेंडिंग है वो हम्म। चीज कैसे मतलब फनल करूं, मतलब ये चीज अभी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ट्रेंड्स कहाँ से ढूंढूं, मतलब ट्रेंड्स नया मतलब कंटेंट टॉपिक्स एकदम के फ्रेश रिगार्डिंग। टॉपिक्स। हाँ टॉपिक्स बोल रहे हैं, टॉपिक्स कहाँ से ढूंढूं? अब दो चीजें आती हैं फ्रेश टॉपिक्स के लिए। अगर टेक्निकल है, टेक्निकल, हाँ। तो लिंक्डइन से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे टॉपिक्स, आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे, टॉपिक नहीं तो आइडियाज डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर आपका राउंड ऑफ है, मतलब टेक्निकल भी है या फिर कुछ थोड़ा सा नहीं होता, अदर एक्टिविटीज या अदर टॉपिक्स को भी लेकर है, तो कोरा सबसे बेस्ट है। और फिलहाल तो फैशन रिलेटेड है। कोरा सबसे बेस्ट है। अच्छा। कोरा में आपको ना सारे करंट सिनेरियो में मतलब देखिए, ऐसा आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, एलेक्सा रैंकिंग में भी ये सर्च आउट हुआ है। एलेक्सा रैंकिंग एक ग्लोबल रैंकिंग होती है, जो ग्लोबली गूगल डिसाइड करता है कि लोग ज्यादा वैरी, मतलब नहीं होता कि ज्यादातर ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन कौन सी वेबसाइट से, मतलब नहीं होता, बहुत ज्यादा ही यूज की जा रही हैं, तो ओके। उसको एलेक्सा रैंकिंग कहते हैं। तो एलेक्सा रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई हुआ है कि आफ्टर गूगल, अगर लोग कहीं पे भी स्विच होते हैं फॉर अदर इंफॉर्मेशन, इधर वो टॉपिक हो, फैशन हो, फूड हो, रेस्टोरेंट से एक्सरसाइज, कुछ भी टॉपिक्स हो, तो लोग कोरा पे ज्यादा स्विच होते हैं। ओके। तो कोरा पे आपको हर तरह की एक्टिविटीज या फिर हर तरह के टॉपिक्स या ट्रेंडिंग
और इवन दो कोरा पे सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको जेन्युइन आंसर्स मिल सकते हैं हर चीज के रिगार्डिंग। हाँ, फालतू भी और लोग डालते हैं, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको 85% करेक्ट ही चीजें मिलेंगी उसमें। तो कोरा सबसे बेस्ट है उस चीज के लिए। इवन तो अगर आप कोई टॉपिक को फाइंड आउट करोगे ना, लोग उसमें ओपिनियन भी देना स्टार्ट कर देते हैं उस पर्टिकुलर थिंग के अंदर कि वो क्या सोचते हैं उस चीज को लेकर। तो अच्छा है कोरा उस चीज के लिए। मैम ये क्या फोरम है ना, मतलब कोरा ये एक फोरम टाइप का ही तो है, मतलब सिर्फ वो Q&A का डिबेट्स टाइप का ही हाँ होता है। हाँ हाँ, इनडायरेक्टली आप वो बोल सकते हैं कि उसी तरह का ये चीज होता है आपका। हम्म, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? नो फॉलो डू फॉलो डी और पीए पे। देखिए, डीएपी हम लोग क्यों वेबसाइट की चेक करते हैं? बिकॉज जितना अच्छा डोमेन अथॉरिटी अब होती कैसे उसके बारे में बात करते हैं। जितनी ज्यादा, दो तरह से डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वर्क करती है। एक, जितनी पुरानी यूआरएल होगी, मतलब जितना ओल्ड आपका यूआरएल होगा उतना ही अच्छा डोमेन अथॉरिटी होगा। क्योंकि अगर पुराना यूआरएल है तो ऑब्वियसली उसने एक अपना नेम बिल्डअप करके रख लिया है। दूसरी चीज, ऑडियंस उस पर्टिकुलर यूआरएल पे आ रही है, इधर आर्टिकल्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। तो ये चीजें क्या करती है आपकी डोमेन और पेज अथॉरिटी को अच्छा करती हैं। ठीक है। पेज अथॉरिटी क्या होता है? डोमेन तो आपका यूआरएल हो गया, जैसे www.stewvalley.com। ठीक, ये आपका डोमेन हो गया। अब पेज अथॉरिटी क्या हो गया? लेट कंसिडर कि कोई पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ इसी डोमेन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पर्टिकुलर पेज है। तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी। तो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी कभी भी बराबर नहीं होती, कभी भी बराबर नहीं होती है। डोमेन हमेशा पेज अथॉरिटी से ज्यादा ही होगा, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार समझिएगा, ये जो आपका होता है ना जिसपे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका डोमेन है। ठीक, तो डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। जितना पुराना आपका डोमेन होगा और जितना ज्यादा आपके डोमेन पे ऑडियंस आएंगे उतना ज्यादा डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी। और अगर आप उस डोमेन पे बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे उतना ही आपके बैकलिंक्स को प्रॉफिट मिलेगा। ये जो है ये पर्टिकुलर पेज है, इसे कहते हैं पेज अथॉरिटी। तो पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी से हमेशा अलग ही नंबर में रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये तो ब्लॉगिंग डाल दिए, सॉरी। कहाँ गया आपका? जैसे कि ठीक, कॉपी पेस्ट। देखिए, डोमेन अथॉरिटी 91, पेज अथॉरिटी 63। तो ये आपका क्या होता है? हमेशा डिफरेंट रहेगा। अब एक चीज और होती है, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर बेसिकली क्या होता है? इसमें देखिए, स्पैम स्कोर चेकर भी आपका दिया हुआ है। ये आपका सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो आपका लिंक है, ये स्पैम स्कोर। जिस स्पैम स्कोर हमेशा आपका 1 to 5, आई थिंक सो 1 to 5 के ही बीच में आपका स्पैम स्कोर रहना चाहिए। उससे ज्यादा आपका, सॉरी, 1% to 30% के बीच में ही आपका स्पैम स्कोर रहना चाहिए। उससे ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि स्पैम स्कोर अगर जितना किसी वेबसाइट में ज्यादा हो, जैसे इसमें देखिए स्पैम स्कोर कितना है। अ, ये देखिए, ये है आपका स्पैम स्कोर, ये जो है ना, ये स्पैम स्कोर है। तो 1 से लेके 30% तक ही आपका स्पैम स्कोर रहना चाहिए। अगर स्पैम स्कोर इससे ज्यादा होगा, उस पे कभी भी आप अपनी बैकलिंक्स मत क्रिएट करिए, बिल्कुल भी बैकलिंक्स अपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्पैम स्कोर 30% से कम है तो आप क्वालिटी बैकलिंक्स क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो ना। Yes, ma'am, it is clear. यस मैम, क्लियर। एक क्वेश्चन और भी आता है, स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? स्पैम स्कोर आपका 1% से 30% ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी जो आपकी होती है वो 40%, 40 से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। आउट ऑफ 100 40 से ज्यादा आपका डोमेन एंड पेज अथॉरिटी होना चाहिए, और स्पैम स्कोर 1% to 30% होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्पैम स्कोर होगा बैकलिंक्स पे आप पे उतना ही साइड इफेक्ट पड़ेगा, तो उतना आपको नहीं करना है उस चीज पे।
अब आता है अपना क्या बोलते हैं बैकलिंक्स का। ये फेसबुक हटाते हैं हम लोग, कोरा पे बात करते हैं। फेसबुक पे तो आप लोग को आता है। अब देखिए, जैसे मुझे स्टू वैली के लिए क्या करना है, बैकलिंक बनाना है। स्टू वैली के लिए भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है। ठीक, ये अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कोरा कहाँ गया, ये यहाँ सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक, ये मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आ गए सारे के सारे, ये देखिए। ठीक, यहाँ पे आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा कीवर्ड, और इसी कीवर्ड को हम अपने एक बार कंटेंट में भी यूज करेंगे। ठीक, इसमें 300 वर्ड से ज्यादा का कंटेंट मत लिखिएगा, लेस चलेगा, 300 वर्ड से ज्यादा का मत लिखिएगा। अब आते हैं, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हिच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। एक हम आपको अच्छा ही बैकलिंक, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे आंसर देते हैं ऑनलाइन वाले पे। ये मेरा क्या है क्वेश्चन, ये। ठीक, इस पे हम आंसर अपना बिल्डअप करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको आंसर का ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पे आंसर का, इस पे हम लोगों को क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे आंसर रहेगा, हम अपनी वेबसाइट से ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। इससे पहले भी हम लोग कुछ एक पॉइंट लिखने की मुझे है, इसको रिमूव करते हैं। स्टीव इंटर्न था ना। ये ऐसे ही कुछ एक ये रख दिया। अब देखिए, ये मेरा कंटेंट हुआ। अभी मुझे यहाँ पे ना एक एंकर टेक्स्ट देना है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, वो कैसे देना है। ठीक, अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे, ये जो है ना मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद नीचे अगर आप बॉटम में देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक का, ये यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और इस पे हम लोग यूआरएल डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, क्योंकि हम लोग इसी पर्टिकुलर पेज के लिए क्या किए हैं, बैकलिंक को क्रिएट किए हैं। कॉपी, पेस्ट एंड ऐड। अब देखिए, सॉरी, एक सेकेंड, एडिट ड्राफ्ट। ये मेरा देखिए हाइपर लिंक में आ गया, एंकर टेक्स्ट में। अब कोई भी पर्सन अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च आउट करेगा और इस क्वेश्चन पे जाएगा, तो इसको स्ट्यू इंटर्न टेक्नोलॉजी के भी बारे में क्या होगा पता चलेगा। और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे क्लिक करेगा, तो इमीडिएटली इस पर्टिकुलर पेज पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपके रैंकिंग के लिए हेल्प होगी, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पोस्ट।
मैम एक्चुअली हाँ। मैंने ऐसे जैसे आपने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में जाके अपना आंसर दिया, हम्म। मैंने वो नहीं किया। मैंने एक्चुअली जो पोस्ट सेक्शन है, हाँ। हाँ, वहाँ जाके एक आर्टिकल लिखा अच्छा। और पोस्ट किया, और हम्म। वहाँ पे बैकलिंक बनाया। मतलब वो मतलब अच्छा जैसे तरीका है या इस अ, तरह के पोस्ट में आप लोग आपने जाकर उस तरह से बैकलिंक्स हाँ क्रिएट किया। हाँ 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 देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, लेकिन ज्यादातर ना लोग क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे पूछते हैं हाँ हाँ कोरा पे। तो अगर आप ये तरीका, मतलब आपका कोई गलत नहीं है तरीका, लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चाहिए कि ट्रैफिक आए, तो कोरा पे लोग क्वेश्चन ज्यादा करते, तो आप क्वेश्चंस में ही उसका अगर आंसर आप दोगे ना, तो वो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा उसमें। जैसे कि एक और, मतलब इसमें समझ में आया है कैसे बैकलिंक बनाना है आपको यस। यस ना? सबको है ना प्रेरणा आपको, और मतलब बाकी सब लोगों को, अभिषेक, यस सब मैम। लोगों को। मैम एक बार और बता दो यस मेरे मैम। को। हाँ बता दे रहे। जैसे कि, मैम अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना होता है इसमें ना, जी हाँ, मतलब वेबसाइट इन द सेंस की, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज के लिए करें, जैसे मैंने पेज के लिए। पर्टिकुलर पेज के लिए किया तो उसका करिए, अगर आप डोमेन के लिए कर रहे हो तो आप उसका करिए, लेकिन हाँ वो लिंक ही देना पड़ता है वहां पे। तो अभी इसका तो हम बना लिए हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये वाली हम डिलीट कर देंगे बना के। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अभी ऐसे सर्च कर रहे हैं हम लोग, मेरा सर्च बार ये है, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला मेरा सर्च बार है, सर्च एंटर। अब देखिए ये मेरा कीवर्ड आ गया, ये जिससे मैंने सर्च किया था यहाँ पे, ये मेरा कीवर्ड आ गया है। अब इसमें विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये एनसीआर गुड़गांव, स्टू वैली आपकी गुड़गांव में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम्म, सबसे ज्यादा आंसर्स जो प्रोवाइड किए गए ये फर्स्ट क्वेश्चन पे किए गए हैं, तो मतलब इसको लोग ज्यादा रीड आउट करेंगे, तो हम भी इसी पे आंसर दे रहे हैं। अगर दूसरे कंपैरिजन देखिए उस सब पे सबसे ज्यादा आंसर्स हैं, तो मेरा भी आंसर इसी पे ही जाएगा, स्टू वैली को लेकर। तो आंसर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, आंसर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम अपना आंसर देंगे वेबसाइट के लिए। सॉरी, हम कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी मत करना, आप अपने खुद से वो करना, हम आप लोगों को बस समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, योर जर्नी। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, स्पेस, Stu intern is the best digital marketing institute in Delhi for training and internship. Internship program. ये मेरा आ जाएगा हाईलाइट करने के लिए। ठीक, ये इसके ऊपर हम जाएंगे और अपने डोमेन का कॉपी करके
यहाँ पे यूआरएल देंगे। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉटम में जाएंगे, इस जगह पे आप इमेज भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं डाल सकते आप, मतलब ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक देंगे, ये लिंक, और यहाँ पे पेस्ट। आप कैप्शन, कोटेशंस, आपको सब कुछ डाल सकते हो यहाँ पे, और इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये आपका लिंक पे क्लिक वाला हो गया, देन पोस्ट। तो ये मेरा पोस्ट। अब कोई अगर यहाँ पे आके रीड आउट करेगा और इस पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो स्टू इंटर्न पे आपका रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा, पर्सन के लिए। आया समझ में कैसे क्रिएट करना है? यस मैम। आप इसको चाहो एडिट, रिमूव, डिलीट, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स जो है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो, पिन कर सकते हो प्रोफाइल को, बुक मार्क कर सकते हो। बुक मार्क क्यों कर सकते हैं? सोशल बुक मार्किंग आप लोग को भी पता है कि आप इसको बुक मार्क करके भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मानिए अगर कभी आपको लगता है तो आप खुद भी उस पे जाके उस पोस्ट को एडिट कर सकते हो, लिंक पे क्लिक कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी आप बुक मार्क के थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ एडिट आंसर कर सकते हो, डिलीट आंसर कर सकते हो। तो सारे आपको क्रेडेंशियल्स यहीं पे मिल जाते हैं इस चीजों के। क्लियर है? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक। यस मैम। आ, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस पे, पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट यूज करते हो ना आप लोग? यस मैम, यूज करते हैं। कोई यस बात मैम, नहीं। यूज कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, बस मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछिए। ऊपर से मैम पिंटरेस्ट सिर्फ इमेज जनरेट करते हैं, मतलब इमेज सबमिशन के लिए होता है। हाँ, हाँ, इमेज सबमिशन लेकिन के लिए। पिंटरेस्ट अभी बहुत अच्छा है, अगर आप देखे होगे। जैसे कि इसका आपने नाम सुना होगा, अभी हम बहुत कॉमन, अगर ब्रांड का नेम ले ले, जस्ट अभी अभी हाईलाइट ये मिंत्रा इन सब पे भी हुआ है। डिम्पल या डिम्पी स्टूडियो कुछ ऐसे समथिंग करके प्रोडक्ट्स देते हैं, मतलब विमेन्स के लिए ही है, एथनिक्स को लेकर। तो उनका अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे, वो पिंटरेस्ट पे भी अपलोड करते हैं, वो कैंपेन्स भी रन करते हैं, और वो मिंत्रा पे तो उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग चल ही रहा रहता है। तो पिंटरेस्ट भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे मतलब बहुत सारे आप बोल सकते हो वो है, इसमें इमेज सबमिशंस के लिए बहुत सारे आपके पास मतलब आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, बट पिंटरेस्ट उसमें ज्यादा अच्छा है। वीडियो सबमिशंस के लिए स्लाइड शेयर बहुत अच्छा है। वीडियो, अगर आपको वीडियो सबमिशंस करने हैं तो स्लाइड शेयर बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है वीडियो सबमिशंस के लिए। स्लाइड शेयर भी आपका लिंक्डइन का पार्टनर प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन आप बोल सकते हो कि मेन है, पेरेंट है, और स्लाइड शेयर उसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है, बट स्लाइड शेयर आपका पेड आ जाता है। मैम फ्री में लेकिन इतना अच्छा नहीं देता है। मैं कर रहा क्या? था। फ्री में इतना अच्छा नहीं दे रहे हाँ, हैं। फ्री में नहीं, और स्लाइड शेयर टोटली पेड, फ्री में तो कुछ भी अच्छा नहीं देगा आपको। ये। मैंने मैंने उसमें काम किया हूँ मैम। हाँ, पीपीडी सबमिशन, वो पीडीएफ सबमिशन कर रहा था वहां पर। इतना अरे नहीं, अच्छा नहीं है। फ्री में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, वो वाली चीज है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो देखिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो क्यों अपने आप को फ्री में प्रोवाइड करेंगे, वो भी बात है। तो बस वो चीज है यहाँ पे, बाकी लेकिन तो। मैम इंटरेस्ट तो अच्छा है, उसमें अच्छा लिंक्स आता है। किस पे? इंटरेस्ट में आता है अच्छा हाँ, लिंक। पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट अच्छा है, पिंटरेस्ट पूरा ये आपके अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। पिंटरेस्ट पे बहुत इजी है पुट करना। पिंटरेस्ट पे कैसे, अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो सर्किल किया है ना, क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है। आपके पास ना ऐसे ये फोल्डर एक ओपन होकर आ जाएगा, जैसे ये सामने आपके हैं। ठीक। मेरे पास अभी कोई इमेज, एक सेकंड रुकिएगा।
तो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इमेज हम लोग पुट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हो फाइल को। फॉर्मेट नहीं गया। ठीक है, ये आपका आ गया। मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बस आप यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दो। आपका इमेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा उस चीज के लिए। ये ओपन हो गया इमेज, बट ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कीवर्ड बेस्ट, नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पुट कर देते हैं स्ट्यू इंटर्न के लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ लिंक पुट कर देंगे, कॉपी। बोर्ड का मतलब आप चाहो तो इसका फोल्डर भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेरा मार्कर का आ गया, क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्रिएट बोर्ड का आपको क्या करना है, इस पे जाइए, क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक। चाहे तो आप सीक्रेट भी रख सकते हो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये आप ही यूज कर रहे हो। देन क्रिएट। तो अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी Pinterest पे इमेज इमेज सबमिशन आप करोगे, तो आप इसी के अंदर उसको पुट करते चलोगे। हम एक बार और भी आपको बता देंगे ये। फिर स्क्रॉल डाउन। अगर आपको कुछ टॉपिक्स को टैग करना है, कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स को टैग करना है, तो आप टैग कर सकते हो, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, सोशल सोशल मीडिया। ठीक, और वर्डप्रेस ऑफ, सॉरी, ऑफ पेजेसियो। ये कीवर्ड का काम करते हैं। हाँ, ये कीवर्ड का काम करता है आपके। ऑफ पेज एसईओ, नहीं ये नहीं है आपका। बैक लिंक, इमेज चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही ठीक है अपने लिए जो मिल गए। फिर मोर ऑप्शंस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, तो आपको अगर अलाउ करना है, वैसे कमेंट्स आप अलाउ करोगे ना, तो लोग अपने सजेशंस भी देते रहते हैं, कितना आपका जो इमेज सबमिशन है वो हेल्पफुल है। तो दोनों पे आप अलाउ करके रखो, वो ज्यादा बेटर है। अब इसको स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पे। ये अपना सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, यहाँ पे डन हो चुकी हैं। ठीक, इसको यहाँ पे बस क्लिक करके अपने को पब्लिश कर देना है। ये आपका पब्लिश हो चुका है। अब जैसे कि अगर आप होम पे जाओ, और यहाँ पे हम अपने अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, अकाउंट, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग का जो मैंने एक बोर्ड बनाया था, ये, सॉरी, ये डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका जो व्यूअर होगा ना, उसको कैसी दिखाई देगी आपकी पेमेंट सबमिशन सी।
लिंक आ गया, डिटेल्स आ गई, यहाँ पे वो क्लिक करेगा उसको और डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप कमेंट लीव कर सकते हो ऐड कमेंट में, जैसे कि मानिए हेल्पफुल, ठीक है, जो भी आपको लगे आप कमेंट भी कर सकते हो, उनको आप सेव भी कर सकते हो, फेवरेट्स के अंदर लाइक भी कर सकते हो, और आप उसको सेव भी मतलब शेयर भी कर सकते हो। अगर किसी पर्सन से आपको शेयर करना है कैसे भी, तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आप जाओगे तो अगर आपको एडिट करना है, डाउनलोड करना है, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे कि एक और क्रिएट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन है, वापस से आप क्रिएट पे चले जाओ। ठीक, क्रिएट न्यू, एक और इमेज हम लोग ले लेते हैं। पिंटरेस्ट पे गए, यहीं से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये वाला है, ड्रैग किया और इसमें ड्रॉप। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ऐड टाइटल डाल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का पुट कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, लिंक पुट करेंगे यहाँ पे। बोर्ड कौन सा चूज करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स ले लेंगे। ठीक है, ये कुछ टैग्स हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब सिंपली इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आप कहाँ जाओगे, अपने होम पे जाओ। होम के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट दिखेगा, वहां पे आपकी इमेज बनी होगी, या फिर जिस ईमेल आईडी से आप करोगे अकाउंट दिखेगा यहाँ पे। यहीं पे आपको क्लिक करना है और अपने बोर्ड पे चले जाइए। हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का बनाया था बोर्ड, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। दो चीजें आ गई, फाइंड सम आइडियाज फॉर दिस बोर्ड, ये आपको और आपके रिलेटेबल आइडियाज आपको प्रोवाइड करते। देखिए आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्लिक किया है अभी, ये आपका कौन सा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहीं पे रिडायरेक्ट होते हैं कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं। ये तो इमेज के लिए ही है, इन्होंने लिंक नहीं दिया है इस पे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंटर। अब देखिए क्लिक किया, ये GICT का है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे आप उस पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। सी, इस तरीके से। तो लोग यहाँ पे भी अपना इमेज सबमिशन करते हैं अपनी वेबसाइट की ग्रोथ के लिए। सेम एज आप अगर अपने लिए भी फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे हम लोगों का है, हम लोगों ने भी बिल्डअप किया, कोई अगर हम लोग के साइट पे आता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है और वो जाता है, तो वो भी ऐसे ही रीडायरेक्ट होगा। सी, स्टू इंटर्न, स्टू इंटर्न के पेज पे आ गया वो।
समझ में आया ये आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे हम लोग इमेज सबमिशंस कर सकते हैं पिंटरेस्ट पे? यस। ठीक है। तो ये कुछ अभी ट्रेंडिंग में है आपके, जैसे गेस्ट पोस्ट हमेशा से रहा है आपका आर्टिकल सबमिशंस के लिए, दूसरा आपका कोरा रहा है, तीसरा आपका पिंटरेस्ट अभी चल रहा है, और टम्बलर तो है ही अच्छा इस चीज को लेकर। तो आप इनका यूज कर सकते हो, और इन्हीं के लिंक्स को हमेशा एक्सेल शीट में क्या करना होता है, मेंटेन कर कर आपको चलना रहता है। इसके लिए मतलब आपको बेसिकली अगर आप गेस्ट सबमिशन कर रहे हो तो आपको डीएपीए देखना ही जरूरी है, उसके सिवा कुछ नहीं। और बाकी ये आपके लिए बेस्ट है। कोई डाउट या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर लगे तो। मैम हाँ बोलिए। मैम ये पिंटरेस्ट पे ऐसे पोस्ट या क्रिएट करने से मतलब बेनिफिट क्या हो सकता है? क्या 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 किससे पोस्ट करने से? मैम पिंटरेस्ट पे अभी आपने पोस्ट करना हम्म। क्रिएट करना सिखाया ना, तो हाँ उसमें हमको लाइक बेनिफिट क्या हो सकता है? देखिए, पिंटरेस्ट पे एक आपके बैकलिंक या फिर आप बोल सकते हो उसका एक पार्ट होता है। बेनिफिट ये हो जाता है कि हर कोई यहाँ मतलब पिंटरेस्ट अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है फॉर द इमेज के लिए। तो यहाँ पे लोग इसलिए इसको यूज कर रहे हैं कि मे बी शायद अभी के लिए आपको ये प्रॉफिटेबल ना लगे, बट आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारी चीजें यूजफुल मिलेंगी, और वेबसाइट्स पे मतलब बोलते हैं ना लोग रीडायरेक्ट जो होंगे वो इमेज के थ्रू भी हो सकते, जैसे कि अभी आपको हमने यहाँ दिखाया ना कि मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे सर्च किया था, और उसमें आपको मतलब नहीं होते कितने सारे इमेजेस अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के दिख गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि लिस्टिंग उन्होंने करके रखी है कि इन फ्यूचर अगर कोई यहाँ पे भी आता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में या इंस्टीट्यूट्स के बारे में, या इसी के लिए नहीं, रियल एस्टेट से किसी भी टॉपिक्स के बारे में सर्च करेगा, तो हमारे भी वहां पे लिस्टिंग होकर रहेगी। तो आपके जो ऑडियंस या व्यूवर्स है ना, उनके बस आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन में रहेगी, जो कि आपके को एट द एंड क्या होगी, प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए पिंटरेस्ट में हम लोग ये कर रहे हैं। अब जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखिए तो कोई आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ता, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल सबमिशन मतलब अभी भी करते हैं, लेकिन उसका भी एक अपना वो रोल है, क्योंकि बहुत ऐसे जो आर्टिकल जो क्या बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग ओनर्स होते हैं ना, वो आपको कभी कभार जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं ना तो वो आपको पेड भी देते हैं। पेड इन द सेंस की फॉर एग्जाम्पल कि आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा और किसी क्लाइंट को भी आर्टिकल लिखवाना है, तो वो आपको पर वर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब पर वर्ड अभी के अकॉर्डिंग 2 रुपीज या 3 रुपीज समथिंग चल रहा है, तो पर वर्ड के अकॉर्डिंग वो आपको चार्ज करते हैं कि आप इनके लिए क्या लिखो, एक आर्टिकल लिखो। तो ऐसे आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट भी आपको हेल्प करेगा ही करेगा इमेज सबमिशंस के लिए और वेबसाइट ग्रोथ के लिए। तो ये है कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके। ओके मैम। जैसे कि टम्बलर है, टम्बलर हम लोग कभी भी अपने रियल उसमें डेली टाइम में यूज करते हैं क्या? डेली लाइफ में बिल्कुल यूज नहीं करते टम्बलर, बट स्टिल टम्बलर कहीं ना कहीं यूज होगा और हेल्पफुल होगा उस चीज को लेकर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बैकलिंक्स में जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपके रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होती है, जस्ट बिकॉज जब आप बैकलिंक्स करते हो ना, उसका भी क्रॉलर रीड आउट करके जाता है। तो क्रॉलर को अगर वो चीज एक्टिव लगेगी, कीवर्ड्स रैंकिंग अच्छे लगेंगे, स्पैम कुछ नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो एट द एंड इन शॉर्ट अगर ये पूरा अगर हम लोग समराइज करें तो बैकलिंक हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, भले उस पे आपकी ऑडियंस आए चाहे ना आए, बट उसका भी एक रीजन ये है कि क्रॉलर रीड करके जाएगा। अगर वो आपकी क्वालिटी बैकलिंक्स होगी तो आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं वो अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक भी हेल्प करेगा रैंक करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैम प्रिंटरेस्ट हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सिर्फ और सिर्फ 30 डे के लिए अपन पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो हट जाता क्या 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 30 क्या बोलिए आप? है? नहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए ही पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, किसने कहा? नहीं, अभी आप वो पोस्ट कर रहे थे ना तो वहाँ साइड में एक ऑप्शन आ रहा था वैलिड इन 30 डे। मेरा अकाउंट वैसा नहीं है ना, इस वजह से मे भी कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ओके। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे में कोई भी फॉलोअर्स नहीं है इस वजह से उसने कहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का कुछ भी। ओके ओके। हाँ।
तो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए आपका हमने ये शायद लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं, एक बार अगर नहीं किया हम 1 मिनट कर देते हैं आपको। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, हाँ कर दिया है आपको गेस्ट लिस्ट का, तो एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ ऑफ पेज के लिए कभी भी जॉब मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये मेरा पर्सनल है, सिर्फ ऑफ पेज के लिए, कि कोई आपको ये बोले सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर ऑन पेज ऑफ पेज दोनों की मिल रही है, आराम से करिए, सिर्फ मतलब ऑफ पेज के लिए मत करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू वही काम करते 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 ना, मतलब जो आप सीखे हो ना वो एक बार के लिए आप भूल भी सकते हो, जितना भी आपने सीखा है। तो कभी भी सिर्फ ऑफ पेज के लिए मत अप्लाई करिए। साथ ही साथ अगर कोई सोशल मीडिया के लिए भी अप्लाई करता है तो ट्राई करिए कि एसईओ अच्छे से पढ़ कर जाए, बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बाद आपका वही टॉपिक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जाते हो तो एसईओ को अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यूअर नहीं आपसे पूछ पाते हैं, तो वो ज्यादातर आपसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही लेकर पूछेंगे। तो इसलिए दोनों को एक साथ ही प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर कहीं पे आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो मेरा ये है कि एटलीस्ट मतलब नहीं होता, ट्रायल बेस पे कोई एक ऐसी कंपनी में आप लोग एक बेसिक स्टार्टअप कंपनी में एक बार ट्राई करके देखो, जिससे कि आप लोग को भी ये आइडिया लगे कि आप लोग को अपने लिए और कितना प्रिपरेशन करना बाकी है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं जिसके में आप स्टक कर रहे हो, तो यहाँ पे आके आप उसको डिस्कस कर सकते हो, जिससे कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू कहीं पे अप्लाई करो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज आपका सोशल मीडिया, गूगल एड्स, वर्डप्रेस मेन मेन टॉपिक्स हो चुके हैं। और सोशल मीडिया, सॉरी, गूगल एड्स, एससीओ, सोशल मीडिया कह रहे, सोशल मीडिया भी आप पढ़ने वाले हो, तो एटलीस्ट एक बार अपने आप को ट्रायल दो किसी कंपनी में अप्लाई करके, एक मतलब हम ये नहीं है बहुत बड़ी, बट हाँ एक कंपनी में ट्राई करके देखो आप लोग। अभी के लिए हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट अपना टाइम कंप्लीट ही हो गया है। अगर इसके रेलेवेंट में कोई भी डाउट है या कुछ भी है ना, तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू टॉपिक अभी मैम हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑन पेज एसईओ में था डाउट, हाँ बोलिए। रीमार्केटिंग और कन्वर्जन में। अच्छा हाँ, कल आप पूछ रहे थे ना उसके लिए, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, अ, मुझे ये सब एक बार क्लोज करने दीजिएगा तो ही हम आपको बता पाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए। जीटीएम का तो कोड मिल गया था मैम। मेरे को मुझे कन्वर्जन आईडी का थोड़ा सा हाँ इशू। हाँ, हम बता रहे हैं। आपने लिखा ना वहां पे कि मुझे याद है, तो हमको लगा जब याद है तो हम आगे क्या आपको बताए, तो इसलिए हमने आपको रिप्लाई उसमें नहीं दिया, हमको लगा आपको पता चल गया है वहां पे। मैम आज भी ट्राई किया था मैंने तो। नहीं नहीं, आपने जब उस टाइम पूछा था ना कोड मिल गया, तो हम कहे ठीक है, फिर आपने मतलब उसमें मैसेज किया ना हमको कि क्या बोलते हैं, कि मैम मुझे पता है कि कहाँ से मिलता है, तो फिर हम रुके गूगल ऐड में कहाँ मिलेगा, मैंने देखा था, तो हम कहे चलिए आपको पता चल गया, तो इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं किए वहां पे। वो नहीं मिला था मुझे। हाँ, हम इसे यही सोच के आपको नहीं किया, हमको लगा चलिए अच्छी बात है आपको मिल गया। एक मिनट, आपको कन्वर्जन आईडी का बता देते हैं। बैकलिंक के लिए तो मैम थोड़ा सा वो भी रहता है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और सर दर्द ज्यादा हो जाता है। मतलब मेरा ऐसा पर्सनल है, जैसे कि बहुत लोग करते हैं बैकलिंक्स, कोई गलत चीज नहीं, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के लिए करो ना बैकलिंक, तो बेस्ट है अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो वो मेरा ये है कि सिर्फ जॉब के लिए मत देखो, अगर आपको पार्ट टाइम करना है फ्रीलांसिंग, मतलब अपने खाली फ्री लेजर टाइम पे करना है, तो आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको अपना फुल टाइम बस मत बनाइएगा।
फ्रीलांसिंग में मैम उसके लिए अलग से वो इंटरव्यू का कैसे रहता है, ऑनलाइन का? फ्रीलांसिंग में कोई इंटरव्यू नहीं रहता। फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट को बस अपने पोर्टफोलियो को बताते हो कि आप कितना चार्ज करते हो। आप उनके बिजनेस को बताते हो कैसे, मतलब वो क्यों आपको अपना प्रोजेक्ट दे हैंडल करने को। तो आपको उनको कन्विंस करना रहता है उस जगह पे। मानिए अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम क्लाइंट, करना हो तो एज ए फ्रेशर? फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम अगर करना है तो मेरा पर्सनल रहेगा सोशल मीडिया से स्टार्ट करिए। पहले सोशल मीडिया से अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, क्योंकि सोशल मीडिया कम बजट में रहता है। तो क्लाइंट्स में भी अगर उनका थोड़ा लॉस भी होगा ना, तो मे बी वो इतना हाइपर ना हो उस चीज को लेकर। बट गूगल एड्स और ये सब ना बहुत बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बल्क में इनके पास अमाउंट्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लॉस होगा तो वो आपको फेस करना पड़ेगा उनका गुस्सा। तो इससे बेटर है कि सोशल मीडिया में कैसे पोस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कैसे रन करते हैं कैंपेन, वहां से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट है। और तो और कंटेंट राइटिंग के लिए आप कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए भी ये कर सकते हो आप, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बैकलिंक्स के लिए आप आराम से कर सकते हो। एसईओ के लिए भी आप ऑडिट रिपोर्ट अगर रेडी करनी है या कुछ करना है तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। गूगल एड्स के लिए हम थोड़ा इसलिए मना करेंगे बिकॉज वो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। तो मानिए अगर फर्स्ट मल्टीनेशनल टाइम, कंपनियां लेती हैं वो भी हाँ वैसे? मतलब वो अगर मेरा फ्रीलांसिंग, हम गूगल एड्स के लिए अगर इनिशियल लेवल है तो मेरे अकॉर्डिंगली ना ही है उस चीज को लेकर। ठीक है, हम आपको कन्वर्जन का बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना आपको टूल्स, सॉरी गोल्स में जाना है। और गोल्स के ही अंडर में देखिए कन्वर्जन आ रहा है ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। कन्वर्जन के बाद देखिए नीचे समरी है, समरी पे आप क्लिक कर दो। गोल पे, कन्वर्जन, देन समरी उसके अंदर। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हम लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं? वेबसाइट के वेबसाइट। लिए। हाँ, वेबसाइट। वेबसाइट पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको डोमेन डालना होगा, तो हम अभी के लिए इसका ही, सॉरी, ये डोमेन कॉपी। अभी हर जगह पे डोमेन पूछने लगा है स्टैन। ठीक है, ये अपना हो गया। इस वाले पे अभी हम लोग चले जाते हैं, ऊपर वाले पे नहीं। एंड देन अप्लाई, एंटर द रीडायरेक्ट टू एड्रेस दिस यूआरएल, मेक श्योर दैट यू आर एबल टू, ठीक है, अप्लाई। यहाँ तक मैंने भी ट्राई किया था। कोई बात नहीं। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगी ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली। यहाँ पे क्लिक करके ना आपको जस्ट उसके पॉइंट्स को चूज करना होता है, जैसे कि आप किस लिए कन्वर्जन कोड की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टैक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक, कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नेम दे दीजिए कॉन्टैक्ट, सेम नेम भी देंगी तो चलेगा, या कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख सकती हैं। ठीक, स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ भी चेंज अपने को नहीं करना है, यहाँ पे डन कर देना है। इसको स्क्रॉल करेंगी, अग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूज गूगल टैग मैनेजर लिखा रहा है। ये वाला ऑप्शन, ये यूज गूगल टैग मैनेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी ये कन्वर्जन आईडी है। ये मिसिंग था। हाँ ये, और इस कन्वर्जन आईडी को आप कॉपी कर लो, हाईलाइट करो, कंट्रोल सी कॉपी, गूगल टैग मैनेजर पे चले जाइए। गूगल टैग मैनेजर के बाद हम लोग स्टू इंटर्न के लिए किए, स्टू इंटर्न पे आप क्लिक कर दो। अकाउंट एक्टिविटी,
कौन सा टेनिस स्पंज? क्यों नहीं पता? हाँ सॉरी, हम भी बेवकूफ है। ये आपका यहाँ पे जो दिया ना, मुझे लगा कि यहाँ के नेम से इनका होगा, बट यहाँ से नहीं, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। सॉरी। आप लिंक पे क्लिक कर दो। उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ना न्यू टैग का, ये ऐड न्यू टैग का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है, मतलब पुट करना है गूगल एड्स कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे जाइए, ये आपका गूगल एड्स आ गया, गूगल एड्स कन्वर्जन। ओके। और जो आपने कॉपी किया है ना आईडी, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने पेस्ट किया इसलिए हम बार बार पेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। और लेबल आप दे सकते हो ऑल पेज के लिए, यहाँ पे पाथ यूआरएल। स्क्रॉल डाउन करिए, ट्रिगर पे जाइए, ऑल पेजेस कर दीजिए और इसको सेव। मतलब मेरे में ऑलरेडी इसमें पुट है, बट आप ठीक है कर दो, मेरा डमी अकाउंट है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पुट हो गया। कहाँ चला गया? अभी तो दिख रहा था टैग्स एंड ट्रिगर्स, कहाँ है टैग्स एंड ट्रिगर्स? ये आपका गूगल एड्स कन्वर्जन ऑल पेजेस, ये आपका। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर दो, जैसे ये है ना, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट। ये आपका आ गया। तो कुछ नहीं है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। वहां से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपने डोमेन पे क्लिक कर दीजिए। डोमेन के बाद ऐड न्यू टैग में यहाँ पे आप नेम दे दो, नेम के बाद टैग पे जाओ, जो टैग आपको पुट करना है उस पे क्लिक कर दो, रीमार्केटिंग या कन्वर्जन, और जस्ट उसको पुट करके ऑल पाथ और ऑल पेजेस को सेलेक्ट करके सेव कर दो आप। बस इतना आपको वो करना रहता है। मैम वर्चुअल और एक ये तो आगे मेरे क्लियर, बस थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था। एक सेकेंड, यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ पे गए कन्वर्जन, ट्रैकिंग कन्वर्जन आईडी पुट, यहाँ पे पाथ ले लेंगे। पेज और हाँ यहाँ पहले वाले में पाथ और लिंकर वाले में पेज ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ये पहले में और बात में। हाँ, और इसको सिर्फ सेव कर देना है। सेव। जब आप सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपको देखिए टैग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला टैग का। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, देखिए ये पुट हो गया। ठीक है, ये सॉरी ये वाला पुट हो गया, ये ये वाला। ये भी मिसिंग बना बस था। कन्वर्जन आईडी का हो रहा था थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपने वो मैसेज किया ना कि मुझे मिल गया, तो इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं दिया, हमको मिल गया तो फिर हम क्यों कंफ्यूज करें आपको, इस वजह से बस। मैम लोकल होस्ट पे और वर्चुअल रोबोट काम करता है। क्या 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 लोकल होस्ट पे? वर्चुअल रोबोट बताया था ना आपने एक। अच्छा रोबोट, रोबोट डॉट टीएक्सटी, हाँ करता है ना, क्यों नहीं करता है? मैंने वो उसमें ऐड तो कर लिया था प्लगइन में। हाँ ठीक के देन उसके बाद वर्क कैसे करता है वो, थोड़ा सेकेंड डाउट सेशन होता नहीं है ना, इसलिए इसलिए पूछना नहीं नहीं पड़ता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, मुझे जैम्प ओपन करना होगा।
हम आपको स्टेप्स यहाँ पे नोट करके दे देते हैं, तो वो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, आप उसको ना कॉपी कर लेना, जो हम आपको स्टेप्स लिख कर देंगे ना वो robot.txt का, उसका ओके ना कॉपी करके एक जगह पे उसको नोट भी कर लीजिएगा। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम आपको स्टेप्स दे देते हैं एवरीवन पे ना। हाँ, सो आपने इंस्टॉल तो कर लिया ना वर्डप्रेस को? यस मैम। हाँ, वर्डप्रेस कह रहे, सॉरी। वर्चुअल उसको प्लग इन में। हाँ, प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है ना? यस। हाँ, तो उसके बाद देखिए, हम प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना होता है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद वहीं पे आपको वर्चुअल robot.txt का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यस। उसके बाद उसको बस सेव चेंजेस कर देना होता है और एंटर। ठीक है, ये पेज एक बार चेंज। हाँ, सेव चेंजेस एक बार हम और देखते हैं। और फिर जब सेव चेंजेस करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें अलाउ लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे, और एक में डिस अलाउ लिखा रहता है, इस तरह से। अगर आप पैरेलली अगर देख रही होंगी ना तो आपको पता चल जाएगा, अलाउ एंड डिस अलाउ लिखा रहता है। यस मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, can you please just cover up a little fast? I have to take the next class also. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स ना, जस्ट फ्यू मिनट्स। Okay, ma'am. Okay, या okay, sure. WP एडमिन, इस तरह से ही आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा एडमिन का। तो जिनको आपको क्रॉलर से क्रॉलिंग, जिस पेज की आपको नहीं करानी होती, मीन्स इंडेक्सिंग नहीं करानी होती, जस्ट आप डिसअलाउ के बाद ऐसे पुट कर दिया करो उसको, तो क्रॉलर उसकी इंडेक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओपन हो जाए जल्दी। सेटिंग्स में मेरे है कि नहीं, पहले ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वर्चुअल robot.txt, वर्चुअल robot.txt। ये है आपका इंस्टॉल। एक्टिवेट, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब एक्टिवेट हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। यस मैम। यहाँ पे देखिए मल्टी पार्ट robot.txt है, इस पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल करिएगा ना जब इसको एकदम नीचे, तो ये देखिए ये आपका मेन सेक्शन आता है जहाँ पे क्रॉलर को आप कमांड देती हैं। ठीक है, जैसे कि क्रॉलर को ये पेज नहीं दिखाना, क्योंकि वो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल देखकर क्या करेगा। अब जैसे कि मानिए मुझे एक और पेज अपना नहीं शो करना क्रॉलर को, ये यहाँ पे मुझे पुट कर देते हैं, एंटर डिस अलाउ कोलन स्पेस ऑब्लिक। हाँ, वेबसाइट एक बार ओपन हो जाए।
मानिए ये अबाउट पेज जो है ना, मुझे नहीं इंडेक्सिंग करानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा लोकल होस्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप डोमेन पे करते तो वहां लोकल होस्ट लिखा नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इतना सेक्शन आप देख रहे हो ना, जितना हमने हाईलाइट किया है ऑब्लिक वाला, कॉपी करके जस्ट सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और स्क्रॉल करके सेव चेंज कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर थिंग का ना आपका इंडेक्सिंग नहीं होगा। आया समझ में ना अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका इसमें, ये आपको इसमें मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। ये सेटिंग्स के अंडर में देखिए मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी। यस, ये तो इंस्टॉल हो गया था मेरा। हाँ, तो इसके आगे का जो वर्क होगा ना, वो आप सेटिंग्स पे जाइएगा, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के बाद सेटिंग्स, फिर इस पे आ जाइएगा क्लिक करके, आपके सामने हूबहू यही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस, कस्टम रिकॉर्ड में चेंज करना है। हाँ कस्टम रिकॉर्ड्स में आपको चेंज करना है, ये वाला, सॉरी। और जिस पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी उसको बस आपको डिसअलाउ कर देना है इस तरीके से। यस मैम, क्लियर। आप चाहो तो इसका फोटो या फिर अपने अकॉर्डिंग अगर आपको नोट करना है ना, तो आप नोट भी कर सकते हो कि डिसअलाउ कैसे करना है। हेलो। यस मैम, क्लियर है, मैंने नोट कर लिया है। हाँ थैंक यू ठीक है, मैम। ठीक है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतना ही था। ठीक है, मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोलिए। मैम जैसे मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ना जहाँ अप्लाई किया था ना, वहाँ पे हाँ ना उन्होंने कोई नई चीज, मतलब कोई नई चीज स्टार्ट कर रही है उनको अपने प्रोडक्ट रिगार्डिंग, उनकी ना वेबसाइट बनी हुई है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो हाँ। उसका एसईओ बोला था उन्होंने, और साथ में उन्होंने बोला था उसका एसईओ के साथ साथ उसकी लिस्टिंग वगैरह करनी होती है, और उन्होंने बोला था उनकी कोई एसईओ, वेबसाइट एक मिनट, है, एसईओ के साथ साथ क्या करनी है? एसईओ और लिस्टिंग वगैरह होती है उनके प्रोडक्ट्स की, पता नहीं क्या कह रहे अच्छा। थे, यही दो चीज हाँ बताई थी। हाँ जी, तो मैम देखिए, साथ में मेरे को हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ साथ में जी, आपको, हाँ हेलो। साथ में बोला था कि आप एक चीज और बताओ कि अगर जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, हाँ यही शॉपिंग वाली, हाँ उसमें उनका ना 20 उनके वो है, मतलब 20 चीजों की ना कैटेगरी बनी हुई है, 20 चीजों की, उसमें एक चीज में 20 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट की उनको पीडीएफ निकालनी है एक एक की, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी कोई प्लगइन वगैरह होता है? देखिए, पीडीएफ का हमको जो याद था शायद हम आप ही को बताए थे क्या, मुझे एकदम याद नहीं, शायद बल्क करके आपको बताए थे क्या कि हम किसी और यस को। मैम, मैंने मैसेज किया था आप। हाँ आपने ही किया था ना, मतलब मैंने अभी तक उस पे बहुत ज्यादा अभी पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने आपको बल्क एडिटिंग प्लगइन बताई है ना, तो उसमें आप पीडीएफ करके कर तो सकते, बट उसका प्रैक्टिकल मुझे भी करना होगा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा वो कॉमर्स, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक वीक है, मतलब बहुत इसमें वो कॉमर्स में और ई कॉमर्स में मेरा कमांड नहीं है हाथ में। लेकिन हाँ मुझे प्लगइन का इसका पता है, आप मुझे आज का टाइम दे दो, हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अगर होता है हम आपको मैसेज ही कर देते हैं, कि अगर मुझे कुछ भी पता चलता है गलत से, तो अच्छा हम खुद भी एक बार पढ़ाई कर ले उस चीज को लेकर, या फिर हम गूगल पे या कहीं पे सर्च कर लेते, तो हम आपको बता देते हैं उस चीज को लेकर, चलेगा आपको? ओके ओके मैम, वैसे भी मेरे को अभी एक दो दिन बाद उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू के लिए आना प्रॉपर, तो हाँ वो सारी चीजें हम बैठ के समझा देंगे नहीं, आपको, हम आप एक बार मोस्ट देख लेना। प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि हम आपको कल तक तो एटलीस्ट हम बता ही दे, बिकॉज हम मेरा ई कॉमर्स थोड़ा वीक है टू बी वेरी फ्रैंक, तो गलत बताने से अच्छा है कि हम खुद भी एक बार जान ले उस चीज के बारे में, तो हम आपको बता देंगे। वही चीज है, और साथ में इसका एसईओ वगैरह कैसे होता है, एक बार वो भी मेरे को थोड़ा बहुत आप हाँ बता वो देना अगली पूरा क्लास आपको में। एक्सप्लेन, देखिए एसईओ में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन हाँ जो आप वो हाँ जी, पीडीएफ का बोले हैं कि बल्क में अगर आपको प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है पीडीएफ के थ्रू, वो हम जरूर आपको बता देंगे एक बार प्लगइन सर्च करके। हाँ जी मैम, क्योंकि ठीक। मैम फिर एक स्टार्टअप हो जाएगा कि हाँ
मेरे को, क्योंकि इस लाइन में मेरे को पता नहीं है ना, तो मेरा अरे स्टार्टअप हो नहीं, जाएगा कि। कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ आपने तभी मुझे हाँ ये जी ये वाला क्वेश्चन सुना सुना लगा, तो हम कहे शायद आपने पूछा हो इस वजह से। तो हम आपको हाँ पक्का जी हाँ। प्रॉमिस, हम आपको आज का तो नहीं लेकिन मॉर्निंग तक में हम आपको इसका आंसर दे देंगे। ओके मैम, कोई अगर मुझे दिक्कत नहीं। कोई भी आर्टिकल या कुछ ऐसा मिलता है कि मानिए कि जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो हम वो भी आपसे लिंक शेयर कर देंगे उसमें। ओके ओके मैम। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। बाय। ओके बाय मैम।